बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 25 अप्रैल 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 426वां रोज़ है। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का यवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि नो मोर प्रिजनर्स ऑफ वॉर फॉर यूक्रेन। यूक्रेन के लिए मजीद जंगी कैदी कोई नहीं, अब सिर्फ लाशें मिलेंगी यूक्रेन को। ये वही यवगेनी प्रिगोजिन है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों ईस्टर के मौके पर यवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से तोहफा दिया गया था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। 130 यूक्रेन के जो फाइटर्स हैं, जो जंगी कैदी हैं, वो रिहा करके यवगेनी प्रिगोजिन ने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया था, एक पॉजिटिव मैसेज दिया था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। इसी यवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से आज ये सख्त स्टेटमेंट क्यों सामने आई, इसकी वजह है एक वीडियो। वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, और ऑडियो मैसेज भी, यवगेनी प्रिगोजिन का गुस्से भरा ऑडियो मैसेज भी आपको सुनवाऊंगा। मजीद भी बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जाहिर है गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान, ईद उल फितर के दौरान जो भी खबरें मैंने आपको कहा था कि हमारे से मिस हुई, वो शेयर करूंगा आपके साथ एक ही वीडियो में कंबाइन करके, स्किम स्कैन करके आपको बताऊंगा। मैदान जंग से स्टार्ट करते हैं, जहां पर रशिया की पेशकदमी जारी है। न सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन, बल्कि अब बखमुत के अंदर भी रशिया की फोर्सेस असिस्ट कर रही हैं वागनर्स को। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की रिक्वेस्ट के बाद रशिया की फोर्सेस की जानिब से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं बखमुत के अंदर, ईस्टर्न यूक्रेन में और सदर्न यूक्रेन के अंदर भी। इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान एक गलती हुई रशिया से। वीडियो आपको नजर आ रही होगी। ये बिलगोरोद रीजन है रशिया का। ये बिलगोरोद रीजन बॉर्डर करता है यूक्रेन को। यूक्रेन से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर ये बिलगोरोद रीजन है, और एयर स्ट्राइक्स के दौरान एक मिसाइल रशिया का जाकर गिर गया बिलगोरोद रीजन के अंदर। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हुई और बहुत से लोगों के इंजर्ड होने की इतलात भी मौसूल हुई इस गलत एयर स्ट्राइक की वजह से। जिसके बाद क्या हुआ, एक और मिसाइल मिला, बगैर फटा मिसाइल, इसी रीजन के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैल गया इस रीजन के अंदर। रशिया के जो लोग हैं वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 3000 जो रूसी हैं उन्होंने बिलगोरोद को खाली कर दिया है। जाहिर है जहाँ पर आप रह रहे हों और उसके बॉर्डर में जंग चल रही है, और जंग चल रही है तो चलो खैर है, लेकिन अगर गलती से कोई मिसाइल आकर आपके रीजन के अंदर गिर जाए तो भी हजम कर लेता है बंदा, लेकिन एक और मिसाइल मिल जाए जो कि बगैर फटा मिसाइल हो, और अगर वो फट जाता है तो उससे क्या नुकसान होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैली बिलगोरोद रीजन के अंदर। बहुत ज़्यादा इवैक्यूएशन देखने को मिली। जो शहरी हैं वो निकलना स्टार्ट हुए बिलगोरोद रीजन से। उन्होंने बेहतर समझा कि यहाँ से निकल जाते हैं, इससे पहले कि मज़ीद कुछ गलतियाँ रशिया की जानिब से कर दी जाएँ या फिर यूक्रेन की जानिब से कोई हमला कर दिया जाए। तो इससे बेहतर है कि जंग फैलने से पहले या यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होने से पहले बिलगोरोद को खाली कर देते हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया को और क्या चाहिए, इसी तरह की चटनी चाहिए, और उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दी कि देखो कितने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं रशिया के फौजी, देखो यूक्रेन इतना ज़्यादा मार रहा है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर स्ट्राइक करनी है। उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर स्ट्राइक कर दी, और रशिया के लोग जो हैं वो यूक्रेन से डर कर भाग रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया की जानिब से की जाने लगी, ताकि उस जानिब से तवज्जो हट जाए। जो मैदान जंग है, जहाँ पर नाकामियों का सामना है यूक्रेन को, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का इंतजार कर रहे हैं हम सारे, लेकिन यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट नहीं हो रहा। कोशिश बहुत कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने क्राइमिया को टारगेट करने की कोशिश की, एक ड्रोन भेजा, लेकिन रशिया की तैयारियां, मैं आपको बता चुका हूं कि काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए रशिया की तैयारियां भरपूर हैं। तो रशिया ने यूक्रेन का वो ड्रोन क्राइमिया पहुंचने से पहले ही मार गिराया। ना सिर्फ क्राइमिया, बल्कि आप हैरान हो जाएंगे कि मॉस्को, रशिया का जो दारुल हुकूमत है, वहां भी ड्रोन भेजा गया यूक्रेन की जानिब से, और 100 किलोमीटर दूर रशिया ने यूक्रेन का वो ड्रोन मार गिराया। फिर निप्रो रिवर को क्रॉस करने की कोशिश की यूक्रेन के फाइटर्स ने। निप्रो रिवर जो है वो खिर्सन की साइड पर है, सदर्न यूक्रेन की साइड पर है। यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की यूक्रेन के फाइटर्स ने, लेकिन यहाँ पर भी यूक्रेन के फौजियों को नाकामी का सामना हुआ। बखमुत के अंदर भी जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो मजीद फौजी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक रास्ता है जहाँ से बखमुत में एंट्री मुमकिन है, और उस रास्ते पर वागनर के फाइटर्स मौजूद हैं जो कि यूक्रेन के नए फौजियों को बखमुत में दाखिल नहीं होने दे रहे। यानी कि ओवरऑल जो मैदान जंग है वहाँ पर हर सिमत से यूक्रेन को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि रशिया ने
भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। यूक्रेन के किसी भी काउंटर ऑफेंसिव, किसी भी जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र रशिया की जानिब से तैयारियां क्या की गई हैं। T-14 जो रशिया का बेस्ट टैंक है वो भी रशिया ने मैदान जंग के अंदर उतार दिया। मैं आपको T-14 का बता दूं कि रिमोट कंट्रोल टैंक है और ये बहुत खतरनाक टैंक है। इसी तरह जो रोबोट्स हैं रशिया की जानिब से वो भी मैदान जंग के अंदर उतारने की तैयारियां कर ली गई हैं। रोबोट्स का मैं आपको बता चुका हूं डिटेल के साथ। मैं एंड स्क्रीन पर ये वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर मैंने इन रोबोट्स के हवाले से डिटेल्स बताई हुई हैं कि कितने खतरनाक रोबोट्स हैं जो कि रशिया मैदान जंग के अंदर उतार रहा है। सिर्फ नेटो के जो बेस्ट मेन बैटल टैंक्स हैं उनको तबाह करने के लिए लेपर्ड 2 को और एब्राम्स M1 को तबाह करने के लिए रशिया की जानिब से ये रोबोट्स भी मैदान जंग के अंदर उतारे जाएंगे। ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है, बहुत सारे व्यूअर्स जो आप में से हैं वो पूछते भी हैं कि चेचन्स किधर हैं। इधर हैं चेचन्स। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये चेचन के फाइटर्स हैं, चेचनिया के फाइटर्स हैं, रमज़ान कदरोव के फौजी हैं जो कि मजीद भेजे जा रहे हैं मैदान जंग के अंदर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के पेश नज़र। चेचन्स मैं आपको बता चुका हूं कि सदर्न यूक्रेनियन साइड पर चेचन्स फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं जहां पर निप्रो रिवर को क्रॉस करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की यूक्रेन के फाइटर्स ने। वहां पर चेचन्स की दीवार मौजूद है। अब ये दीवार मजीद बड़ी हो जाएगी। चेचन के जो मजीद फाइटर्स हैं चेचन रिपब्लिक के, वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर रवाना कर दिए गए हैं रमज़ान कदरोव की जानिब से। और एक और ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई जो दिमित्री पेस्कोव हैं। मेरे मुंह से आपने हर वीडियो के अंदर तकरीबन नाम सुना है। दिमित्री पेस्कोव क्रेमलिन के तर्जमान, इनके जो फर्जंद हैं, इनके जो बेटे हैं वो भी मौजूद हैं खिरसन की साइड पर, सदर्न यूक्रेन की साइड पर, फ्रंट लाइन्स के ऊपर। अगर आप वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया को देखें तो वो हीरो दिखा रहे हैं यूक्रेन को कि यूक्रेन के जो अवाम हैं उन्होंने भी सर पर कफन बांध लिया और मैदान जंग के अंदर रशिया का मुकाबला करने के लिए उतर रहे हैं। और रशिया जो है दूसरी जानिब वो ज़बरदस्ती रशियंस को पकड़ पकड़ कर मैदान जंग के अंदर ला रहा है। तो ये रियलिटी कि दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं उनके बेटे हों या फिर चेचन सरबरा रमज़ान कदरोव के 3 बेटे हों, वो भी फ्रंट लाइन्स के ऊपर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ाहिर है नेशनलिज्म जो है वो हर कौम के अंदर होता है और रशिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि रशिया का एक ग्लोरियस पास्ट भी है और रशिया को जिस तरह से जिन दुश्मनों का सामना है रशिया को, तो उसको देखते हुए जो रशिया के अवाम हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म है, कौमियत परस्ती का जज्बा है जो कि जाहिर कर रहा है दिमित्री पेस्कोव के बेटे के फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद होने से, जो कि जाहिर कर रहा है रमज़ान कदरोव के बेटों के फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद होने से। येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से एक ऑडियो मैसेज सामने आया जो वागनर के चीफ हैं। उन्होंने कहा कि रशिया के जो फोर्सेस हैं वो ग्राइंड कर रही हैं यूक्रेन के फाइटर्स को, ना सिर्फ बखमुत के अंदर बल्कि ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन के अंदर भी। इस मौके पर येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि नो मोर प्रिजनर्स ऑफ वॉर फॉर यूक्रेन। यूक्रेन के लिए मजीद जंगी कैदी कोई नहीं आने वाले। कोई इंतज़ार यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ना करें कि बखमुत की साइड से उन्हें कोई जंगी कैदी मिलेंगे। उसकी वजह क्या है मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर ये जो 2 फाइटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं यूक्रेन के फौजी। इन्होंने एक व्लॉग के अंदर ये बात सामने आई कि वागनर के फौजी को जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर था, जो कि हथियार डाल चुका था और वो ये सोच रहा था कि जो 2 यूक्रेनी फाइटर्स हैं वो मुझे अब गिरफ्तार कर लेंगे, एक जंगी कैदी बना देंगे। लेकिन इन दोनों यूक्रेनियन फाइटर्स ने ये डिसाइड किया कि इसे जंगी कैदी नहीं बनाते बल्कि इसे यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो ये वीडियो वजह बनी येवगेनी प्रिगोजिन के गुस्से की और बहुत गुस्से भरा मैसेज है तो रशियन लैंग्वेज में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सुनवाऊंगा ज़रूर ताकि आपको ये पता लगे कि येवगेनी प्रिगोजिन जो इतने पोलाइट और धीमे अंदाज में ऑडियो और वीडियो मैसेजेस जारी करते हैं उनकी टोन किस तरह की है, ये सुनिए उसके बाद बात करें। Законы гуманизма. А закон гуманизма начинается с того момента, когда ты взял человека в плен. Взял в плен, начни о нем заботиться, лечи. Не наноси ему। ऑडियो मैसेज आप सुन रहे थे येवगेनी प्रिगोजिन का, बड़ा गुस्से भरा ऑडियो मैसेज। और इस ऑडियो मैसेज के अंदर येवगेनी प्रिगोजिन ने यह भी बताया कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट कब हो गए। बहुत बड़ा सवाल है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कब स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, किस तरह का यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव होगा। तो येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तब स्टार्ट होगा जब बखमुत की बैटल का
फैसला हो जाएगा। बखमुत अगर फतह हो गया तब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो जाएगा, ताकि अपना गुस्सा दूसरे रीजन्स पर यूक्रेन निकाल सके। और अगर बखमुत फतह ना हुआ और यूक्रेन ने फतह कर लिया तो वहीं से यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ हो जाएगा। यवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से एक अंदाज़ा शेयर किया गया उनकी जानिब से, और डिफरेंट जो अंदाजे हैं, एनालिसिस हैं, वो सामने आ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर। चले खैर, वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन ने ये तो बता दिया कि बखमुत की बैटल डिसाइड करेगी कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कब स्टार्ट होना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होना है ये बताया इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने। इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास सैटेलाइट एविडेंस हैं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा खरसन रीजन से, जो निप्रो रिवर है, जहां पर क्रॉस करने की कोशिश की यूक्रेन के फौजियों ने निप्रो रिवर को, और निप्रो रिवर के बाद है आधा खरसन और आधे खरसन के बाद है क्राइमिया। तो जो स्टडी ऑफ वॉर है, इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर, उसने ये बताया कि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमारे सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा निप्रो रिवर से और फिर आगे बढ़ेगा क्राइमिया की साइड पर। लेकिन यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने इस दावे को डिनाई किया, मुस्तरद किया कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव जो है वो कोई खरसन रीजन से या फिर निप्रो रिवर से स्टार्ट नहीं होने वाला। और मैं ये चीज़ जो है उस ऑफिशियल ने कहा कि शेयर नहीं करूंगा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव कब और कहां से स्टार्ट होगा। अब जो एनालिसिस सामने आ रहे हैं, जो तज्जिए सामने आ रहे हैं, उनमें ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव लेट क्यों हो रहा है। पहली वजह है वेपन्स, जो असलहा है यूक्रेन को उसके इत्तेहादियों की जानिब से एक तो असलहा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, जो ऐलानात किए गए हैं वो ऐलानात की हद तक हैं, और दूसरा जो असलहा प्रोवाइड किया गया है इत्तेहादियों की जानिब से उस पर ट्रेनिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई यूक्रेन के फ़ौजियों की। तो ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद यूक्रेन के फ़ौजी अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ कर सकते हैं। दूसरी रीज़न ये बताई गई कि मौसम बड़ा ख़राब है, गर्मियों की आमद है, तो बर्फ़ पिघल रही है और गारा बन रहा है, मड बन रहा है बहुत ज़्यादा मैदान जंग के अंदर, इसलिए ये सही वक्त नहीं है, अकॉर्डिंग टू वॉर एक्सपर्ट्स, ये सही वक्त नहीं है कि यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ करे। अगर आगाज़ कर भी दे तो उसके टैंक्स और जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो उस गारे में फंस कर रह जाएंगी और चलेंगी नहीं। और तीसरी वजह है पेंटागन लीक्स, जिसने पूरे का पूरा यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का प्लान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसलिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि अब वो एक नया प्लान, एक डिफरेंट प्लान, एक बड़ा प्लान लेकर मैदान जंग के अंदर जवाबी कार्रवाई के साथ उतरेंगे। और चौथी वजह है बखमुत, जो कि वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से शेयर की गई कि बखमुत पर डिपेंड करता है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। अगर बखमुत फतह कर लिया वागनर्स ने तो भी यूक्रेन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए काउंटर ऑफेंसिव का फौरी आगाज कर देगा, और अगर बखमुत फतह नहीं होता वागनर से और यूक्रेन से फतह हो जाता है तो फिर यूक्रेन जोश में मजीद आगे बढ़ेगा, तमाम इलाकों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो फिर बखमुत पर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी बखमुत पर डिपेंड है, मौसम पर डिपेंड है और असलहे पर, सबसे ज़्यादा असलहे पर डिपेंड है कि यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से कब यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि मैदान जंग के अंदर यूक्रेन बेहतर परफॉर्म कर सके। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एरिना की फिक्र है यूक्रेन के इत्तेहादियों को। अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल एरिना में इतनी ज़्यादा शिकस्त खा रहे हैं कि उन्हें जो यूक्रेन का मैदान जंग है वो भूल चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए शामिल नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी तवील हो जाएगी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल एरिना, यूक्रेन के एरिना से हटकर इंटरनेशनल एरिना में भी रशिया किस तरह से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।